सीबीआई ईडी का गलत इस्तेमाल किया, वो आपके सामने है। मैं तो कह रहा हूँ दूध का दूध और पानी का पानी कर दो। पैसे कहाँ से आते थे सर? मायावती किस तरीके से नोटों को माला पहनती थी और बड़े नोटों की माला पहनती थी। मुलायम सिंह यादव कैसे नोटों की माला पहनते थे, शिवपाल यादव कैसे नोटों की माला पहनते थे। रैम्पस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। नमस्कार, एनबी न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। 2017-18 के बजट में जब अरुण जेटली लेकर के आए इलेक्टोरल बॉन्ड का आइडिया, तो ये कहा गया कि पारदर्शिता इससे बनेगी। आप पिछले कुछ सालों में जब आप देखते थे कि पैसे बंटते हुए तस्वीरें आती थी कि नेता जनता में पैसे बांट रहे हैं, जनता नेता को पैसे बांट रही है, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें वीडियो सामने आते थे। और अरुण जेटली ने कहा कि अगर एसबीआई के माध्यम से ये किया जाए, अगर सब कुछ पेपर किया जाए तो पारदर्शिता बढ़ेगी, पता चलेगा कि आखिर किसने किसको पैसा दिया और पार्टीज कहां से फंड इकट्ठा कर रही हैं। लेकिन 2024 में खड़े हैं हम, आज तक वो डेटा सामने नहीं आया कि राजनीतिक पार्टियों को आखिर चंदा दिया किसने। सुप्रीम कोर्ट में दलील चली और ये कहा गया कि एसबीआई डेटा निकाल के दे। आपको बता दूं कि जो लोगों ने बॉन्ड्स खरीदे थे उसमें एक न्यूमेरिक नंबर आता है ऊपर, जो सबको नहीं दिखाई देता, उसकी मांग की गई और कहा गया कि उस नंबर से पता चलेगा कि आखिर फंड किसने किसको दिया है। जब एसबीआई को ये बात पता चली, एसबीआई ने कहा कि जून में हम डेटा बताएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जून में क्यों बताएंगे भाई, जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा उससे पहले जनता को जानने का अधिकार है। यानी कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है उसके उल्लंघन की बात सामने आई। अब इलेक्टोरल बॉन्ड में एसबीआई लगातार फटकार खाती नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे और थोड़ा सा क्योंकि एडवोकेट है तो थोड़ा सा वकील किस तरीके से सोचता है, थोड़ा सा टेक्निकल पक्ष भी जानने की इस बारे में कोशिश करेंगे। आपको बता दूं कि 6000 करोड़ कहा जा रहा है कि भाजपा को चंदे में मिला है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि 46 बार जो एसबीआई ने पन्ने दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में, 46 बार समाजवादी पार्टी का भी नाम आया है। और उसके साथ कांग्रेस की अगर बात करती हूँ तो 1400 करोड़ फंड लेने का उनके ऊपर भी दावा किया जा रहा है। सब कुछ डेटा में है सर, मोटा मोटा मैंने दर्शकों को समझा दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड कहा जा रहा है कि पारदर्शिता खत्म की जाएगी, लेकिन जब राजनीतिक पार्टियों ने डेटा ही नहीं दिया, और ये सब पार्टी की बात कर रही हूं मैं, तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एसबीआई को फटकार लगाने की जरूरत है कि बाकी राजनीतिक पार्टियों को भी फटकार लगाने की जरूरत है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब ये विधेयक लेकर के आया गया, उसी समय अरुण जेटली जी को ये खूब जानकारी थी कि ये संवैधानिक नहीं है। क्योंकि जब आप किसी इंफॉर्मेशन को जनता के बीच लाने से रोकते हो तो इट मीन्स उसके अंदर कुछ ना कुछ तो करप्शन है। और इस देश की संविधान का अनुच्छेद 19 इसको मनाही करता है। तो क्या अरुण जेटली जी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी थे, जो माननीय मंत्री थे, क्या उनको देश के संविधान का बोध नहीं था? विपक्षी दल तो सर्वथा हमेशा कहते रहे कि ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया जा रहा है। आप बता रहे हैं कि आपको किसने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए? मैं तो, मुझे क्या पता है? ये बताइए, बैंक से जो हमको इलेक्टोरल बॉन्ड मिलता है, जितने रुपए का बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को जब हम अपने यहाँ दाखिल करते हैं तो हमारे पास चंदा आ जाता है। हमें कहाँ पता चलता कि किसने हमें दिया और किसने नहीं दिया? करोड़ जो बात की जा रही है, भाजपा को जो 6000 करोड़ मिले हैं, और साथ ही आपको बता दें कि जो 1400 करोड़ कांग्रेस को भी मिले हैं। कांग्रेस, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी और जिस तरीके से अलायंस की बात की जा रही है, 1400 करोड़ कांग्रेस को मिलना, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा को तो 6000 करोड़ मिले वो तो मिले, लेकिन कांग्रेस ने कभी इस बात का खुलासा नहीं किया या फिर भाजपा पे कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाए, क्योंकि उनको भी साथ में 1400 करोड़ मिल रहे थे। लेकिन बात इस चीज की है कि 6000 करोड़ से ज्यादा का चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, क्योंकि वो केंद्रीय शासन में है। साथ ही साथ तमाम राज्यों में भी उनकी सरकारें हैं। और जिस तरीके से उन्होंने एक्सटॉर्शन किया है, वो हमने 22 कंपनियों का आपके सामने रखा। हमने उस फेक कंपनी की भी बात की जो कि किसी के द्वारा जानबूझ करके प्रायोजित की गई और उसके द्वारा फंडिंग करवाई गई। जो टॉप 30 कंपनीज के नाम है उसमें ऐसे भी कुछ कंपनी है जिन्होंने कांग्रेस को भी चंदा। मैं आपको बार बार एक निवेदन कर रहा हूं कि अगर एक्सटॉर्शन इनके हाथ में होता तो मान लेते कि इन्होंने जबरदस्ती किसी से चंदा वसूल किया है। लेकिन ईडी और सीबीआई इनके हाथ में तो है नहीं, इनके हाथ में, कांग्रेस के हाथ में नहीं है। ये तो केंद्रीय एजेंसियां हैं।
तो ना इनकम टैक्स की रेट ये डलवा सकते हैं, ना ईडी और सीबीआई की रेट डलवा सकते हैं। तो जो डलवा सकता है उसने डलवाया और उसके बाद एक्सटॉर्शन लिया। ये तो क्रिमिनल एक्ट दिखाई दे रहा है कि ये हुआ। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो हम तो निश्चित रूप से कह रहे हैं कि सभी का उजागर होगा ना, लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी की क्या जिम्मेदारी है? 14 करोड़ कहा जा रहा है, आपने भी लिए हैं। अरे 14 करोड़ तो नथिंग है आज के डेट में। कोई भी आपको 14 करोड़ हो चाहे 6,000 करोड़ से ज्यादा के रुपए, पैसे तो सब जनता के ही नहीं, हैं। तो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि हमने कभी मना किया क्या स्टेट बैंक को कि भाई हमारा चंदा मत आप उजागर करना कि हमको किसने दिया? मैं एक सीधी बात यह कह रहा हूं कि जब हम किसी सत्ता दल में है ही नहीं, ना केंद्रीय सत्ता में है ना प्रदेश सत्ता में है, तो ऐसी स्थिति में अगर हमको कहीं से कोई दान मिल रहा है तो उसके पीछे अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं हो सकता है। किसी ने निश्चित रूप से अपने जहन में उनके समाजवादी विचारधारा होगी, इसलिए समाजवादी पार्टी को दिया। वो भी कह रहे हैं कि हमारे भी भाजपा और भाजपा जिन्होंने चंदा दिया वो भाजपा ही विचारधारा के हैं। आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि वो 22 पार्टियां, वो 22 कंपनियां जिन पे आप ईडी और सीबीआई की रेट डाल रहे हैं और 15 दिन बाद वो आपको जो है वो बॉन्ड लुटा रहे हैं, वो फेक कंपनी जिसकी एसेट 200 करोड़ की वो 2,500 करोड़ आपको कहाँ दे रही है? वो कोवैक्सीन कंपनी जिसने इस देश में कथाकथित रूप से लोगों की जान बचाई है, उससे आप 500 करोड़ का चंदा कैसे ले रहे हैं? आप इसके पीछे साजिश है कि आपने कोविशील्ड को कितना बड़ा डोनेट सरकार का पैसा किया है कि उस संपदा से उसने आपको 500 करोड़ का चंदा दिया है। तो ये नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूं कि जिस दिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से फटकार चल रही है, ये बड़ा भारी भ्रष्टाचार है, जो विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, वो सामने आएगा और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं इसमें संलिप्त लोगों को आजीवन कारावास होगा। आपको बता दूं कि कपिल जी ने अभी जो 2-3 चीजों का जिक्र किया, उसका बैकग्राउंड डेटा आपको बता देती हूं कि जो सबसे ज्यादा चुनाव में जो चंदे दिए गए हैं भाजपा को, वो एक गेमिंग ऐप है, उनके गेमिंग कंपनी है, उनके तरफ से ये चंदे दिए गए हैं। और कहा जा रहा है कि उसमें कुछ कंपनियां ऐसे भी हैं जिनके सिर्फ 20 करोड़ रुपए बेनिफिट थे, लेकिन उन्होंने हजारों में डेटा में उन्होंने भाजपा को फंडिंग पहुंचाई है। खासतौर पर कोविशील्ड की जो इन्होंने बात की, भाजपा पे ये भी प्रश्न चिन्ह उठा रही है विपक्षी पार्टियां कि जो कोविशील्ड बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो इस बेस पे दिया गया कि जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो भाजपा के खाते में जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां भी हैं जिनको आपको बता दूं कि डेटा दिया गया और जिनको ऑर्डर दिया गया कि ये आप काम करिए, यानी कि जैसे कंस्ट्रक्शन में आप देखते हैं कि हम कोई काम आपको दे किसी कंपनी को और जो बेनिफिट आए वो खाते में आए। ये समझाने की आपकी कोशिश थी। ठीक, साथ ही एक चीज और भी आपको कह दें जी कि जो एशिया नहीं विश्व में भारत का सबसे बड़ा पूंजीपति हैं, उन्होंने भाजपा को हर रोज 1,000 करोड़ रुपए में चंदा क्यों नहीं दिया सीधे? फेक कंपनियां या आपने जैसा कहा कि लॉटरी सिस्टम की कंपनियों के द्वारा ही क्यों किया गया? नाम भी मैं अभी वही सवाल भी करने वाली थी कि इसमें जो फेमस नाम थे हिंदुस्तान के, चाहे अडानी की बात करती हूँ, अंबानी की बात करती हूँ, पिरामल ग्रुप की बात करती हूँ, इन सब के नाम नहीं है उसमें। देखिए, अंबानी ग्रुप से तो फिर भी कुछ बॉन्ड हैं, उसके नाम आएंगे, लेकिन अदानी ग्रुप से 1 रुपए का बॉन्ड नहीं है। और सबसे ज्यादा इस देश की संपदा को मोदी जी ने अदानी जी की गोद में डाला है। सभी राजनीतिक पार्टियों के, अगर मैं देखती हूँ, क्योंकि अभी आईटी सेल का जिक्र आपने किया, सभी राजनीतिक पार्टियों के कुछ मेल मिलाओ ही, किसी भी पार्टी में अंतर आप नजर नहीं आएंगे पैसों की कमी से। नहीं, देखिए, हमारी पार्टी तो बहुत गरीबों की पार्टी है। 14 करोड़ बता तो रही डेटा आपको, नथिंग है पूरे प्रदेश में। 14 करोड़ रुपए तो मायने ही नहीं हुए रखते पैसे हैं आज। हाँ ठीक है, दिखाई वो जमाना भी देखा है जब मायावती जी वो पैसों का माला पहनती थी, मुलायम सिंह यादव भी फूलों का माला, पैसों का माला पहनते। मैं आपको बता दूं, देखिए, किसी कार्यकर्ता का अगर अपना कोई मंतव्य हो कि हम अपने नेता का जो है माल्यार्पण करेंगे तो वो चीज हो सकता है। नहीं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ आपको, देखिए एक बात हम कह रहे हैं, इधर बीज बनाया, फेक कंपनियों का मैंने आपको दिया, सीबीआई ईडी का गलत इस्तेमाल किया, वो आपके सामने है। मैं तो कह रहा हूँ दूध का दूध और पानी का पानी कर दो। पैसे कहाँ से आते थे सर? क्योंकि अब आखिरी सवाल पे मैं रोक रही थी, लेकिन क्योंकि आपने बात कह दी है तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा। इसी पूर्ववर्ती सरकारों में कितने विजुअल्स, कितने भी पब्लिक डोमेन में सारी चीज़ें हैं कि मायावती किस तरीके से नोटों को माला पहनती थी और बड़े नोटों की माला पहनती थी, मुलायम सिंह यादव कैसे नोटों की माला पहनते थे, शिवपाल यादव कैसे नोटों की माला पहनते थे। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, उस माले में कितने रुपए जड़े होते थे? कितने रुपए जड़े होते थे सर? पब्लिक डोमेन में है सर, आप कह रहे हैं कि वो पैसे नकली थे। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ पब्लिक डोमेन में है अगर, तो मेरा ये कहना है उसमें 11,000, 21,000, 1 लाख, 2 लाख
इससे ज़्यादा का तो माला नहीं था। लेकिन मैं तो एक बात आपके सामने कह रहा हूँ, जो चीज़ आपके सामने प्रूफ है, और कारण भी मैंने कहा कि पहले 20,000 तक का जो चंदा था उसको देने पे नाम पता नहीं बताना पड़ता था, लेकिन उसके ऊपर आप चेक से ही चंदा दे सकते थे पार्टियों को। और प्रत्येक पार्टी की जिम्मेदारी थी कि वो निर्वाचन आयोग में हर वर्ष अपना वित्तीय लेन देन भेजता था, वो कमाई भी भेजता था और खर्चे भी भेजता था अपने यहाँ का। तो उसके अगेंस्ट जा करके इन्होंने जानबूझ के अपारदर्शिता वाली चीज़ें क्यों लाई? अब 400 पार की जो आपने बात कही, आपको यशस्वी नहीं लगता है कि 400 पार ये कैसे होंगे अगर इनके वाकई ये बहुत मजबूत स्थिति में? वाला ट्रम्प कार्ड खेला है उन्होंने। अच्छा आप ये बताओ, स्वामी चक्रपाणी महाराज जो हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि इस राम मंदिर के प्रथम पक्षकार हैं। दूसरे पक्षकार जो हैं वो धर्मदास जी महाराज हैं। तीसरे पक्षकार जो हैं वो जोशी मठ के जो अविमुक्तानंद सरस्वती जी हैं महाराज, और वो थे। इन तीनों ही लोगों के वाद पत्र पर ये वर्डिक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इसमें केंद्र सरकार का क्या योगदान? दूसरी चीज मैं नहीं मैनिफेस्टो में रखने से कोई मतलब नहीं। मोदी जी ये भी मैं आपको दलील कर रहा हूं कि मोदी जी ने सन 2019 में यह साफ मना कर दिया कि वो राम मंदिर के पक्ष में कोई भी ऑर्डिनेंस लाने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई बिल लाने के लिए तैयार है। तो ये आप श्रेय नहीं ले सकते हैं कि सिर्फ हमने 29 साल पहले रखा था तो आज हमारी वजह से मिल रहा है। ये मिला उन पक्षकारों की वजह से, और उन पक्षकारों को आपने राम मंदिर ट्रस्ट में जगह नहीं दी। आपने उन पक्षकारों को राम मंदिर ट्रस्ट में जगह नहीं दी, आपने मंदिर के इनॉग्रेशन में उनको नहीं बुलाया। इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है? और आपने राम द्रोहियों को, जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनको आपने उसमें सदस्य बनाया। और उसके बाद देखिए 20 लाख की जमीन 5 मिनट के अंतर पर 20 करोड़ रुपए में खरीदी गई है। ये कैसे हो गया? राम की अमानत में खयानत करने वालों के हाथ में आपने राम मंदिर ट्रस्ट दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप अपना बताते हो। यानी कि आप न्यायपालिका का उपहास उड़ा रहे हो ये बात कह के। और दूसरी चीज, 400 पार कैसे? 2 मिनट आपका चाहेंगे। 400 पार कैसे? अगर ये बहुत मजबूत स्थिति में होते तो ये क्या 41 दलों का गठबंधन ना होते? और 41 दलों के गठबंधन की बनने की आपकी मजबूरी क्या है, जब आप कहते हो कि भाजपा अकेले 370 पार? चेहरा तो मोदी का ही है। नहीं, चेहरा मोदी का कहां? अगर होता तो कर्नाटका क्यों हारते, पंजाब क्यों हारते? जीता सर उन्होंने, मोदी के चेहरे पे जीता। मैं तो बड़ी सीटें बता रहा हूं। मैं तो कर्नाटका हार गए, हिमाचल हार गए, पंजाब आप जीत, जहां कांग्रेस जीत गई, जहां बंगाल हार गए, 80 सीटें विधानसभा में उत्तर प्रदेश में हमने कम कर दी। उत्तर प्रदेश हार गए, उत्तर प्रदेश में हमने 80 स्थान हार गए, हमने मध्य प्रदेश हार गए। हमने 2017 के अपेक्षा जो है इनकी 80 सीटें कम कर दी। यानी लोकप्रियता का ह्रास हो गया मोदी के। और आप देखिए ना, मोदी योगी समेत कितने लोग यहाँ लगे रहे घोसी में, क्या रिजल्ट आया? जमानत जब्त। और मैं कह रहा हूँ राजभर साहब से अगर आप कर रहे हो, पैक्ट किया, जो राजभर साहब कहते थे विश्व का सबसे झूठा प्रधानमंत्री है ये योगी जी, जो है इनकी औकात याद दिला देंगे, इनको भीख का कटोरा थमा देंगे, भीख के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोल देंगे। अगर इस शब्दावलियों का यूज हुआ हो तो बताइए। हम तो संवैधानिक पद पर नहीं है, प्रधानमंत्री के पद पर नहीं है, फिर भी एक व्यक्ति कहता है कि इस देश का प्रधानमंत्री सबसे झूठा प्रधानमंत्री है, और फिर आप उसको पार्टी में ले लेते हो। 0.2% के वोटों के लिए आप उनके स्वामी प्रसाद मौर्य को भूल रहे हैं सर आप। वो भी अखिलेश को ऐसे ही बोलते थे, फिर अखिलेश यादव ने ले लिया। नहीं, अखिलेश जी ने क्या बोला? पार्टियों में अदला बदली तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्या कहा? कहा क्या कि हम इनको इनकी औकात नजर दिला देंगे, इनको भीख का कटोरा वो भी छोड़ चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश के सबसे झूठे मुख्यमंत्री से कहा है क्या? गोरखपुर में 14 इलेक्टोरल बॉन्ड पर कपिल श्रीवास्तव को सुन रहे थे आप। खास बात यह है कि 6000 करोड़ से ज्यादा पैसों का जब चंदा भाजपा पे लेने का आरोप लग रहा है, तो फिर टीएमसी पे भी क्यों नहीं बात होगी? 1600 करोड़ से ज्यादा चंदा उन पे लेने का भी आरोप लग रहा है। और खास तौर पर कांग्रेस की भी बात करेंगे, जब इतने सालों से सत्ता में नहीं है तो 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा बॉन्ड आखिर उनको किसने दिया? इस तरीके की बातें सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट लगातार एसबीआई को फटकार लगा रहा है, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में खड़े हैं तो समाजवादी पार्टी की बात कैसे ना हो। समाजवादी पार्टी का भी नाम 46 बार पन्नों में आया है, और कहा जा रहा है कि 16वें स्थान पर उनका नाम है। 14 करोड़ से ज्यादा का बॉन्ड उनको भी मिला था। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो पत्ता विपक्षी पार्टियों ने फेंका है राजनीति में,
क्या उसका असर चुनाव में नजर आएगा? क्या जनता चुनावी चंदे के बारे में सोचेगी, या फिर जनता सोचेगी अयोध्या मुद्दे के बारे में, या फिर 20 करोड़ नौकरियों का जो दावा किया गया था जनता उसके बारे में सोचेगी, या फिर जनता सोचेगी महंगाई की मार बहुत हुई और अब की बार मोदी सरकार वाले जुमले को याद करेगी? बताएंगे आपको। देखते रहिए एनबी भारत के साथ, मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक। रैंपस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन, जैसे सीए फाउंडेशन, CUET और JEE नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर।